गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आप नितिन सिंह कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए और फाइनली IBPS क्लरिकल मेंस दे के कहीं ना कहीं अब लोगों के माइंड में है कि भाई IBPS PO को कैसे फोकस किया जाए। अभी एक चीज़ मैं बताई थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली है। स्टेट बैंक ऑलरेडी निकालता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी निकालता है, आने वाले टाइम में बैंक ऑफ इंडिया भी निकालने वाला है। यदि महाराष्ट्र वाले होंगे और आपने देखा होगा तो बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ 106 वैकेंसी डाली है और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। मतलब इसका मतलब क्लियर कट है कि अप्रेंटिसशिप मतलब धीरे धीरे क्लरिकल की वैकेंसी छटने वाली है। तो ये एक इंडिकेशन है उन सभी लोगों के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस करो। आज यदि बात करूँ पेपर का, तो पेपर में मेरे को 3-4 चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने मिली। मैंने एक चीज़ कहा था कि भैया IBPS PO और क्लरिकल में हमेशा करंट मंथ से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे करंट अफेयर्स के अंदर। सेम देखने मिला अगस्त मंथ, सितंबर जुलाई से लगभग 70 to 75 क्वेश्चन पूछे गए। यदि कोई बंदा 4 महीने का करंट अफेयर जून जुलाई अगस्त सितंबर पढ़ के गया तो वो एनी टाइम 30+ अटेम्प्ट कर रहा है। द ऑलमोस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट थे ऑलमोस्ट। FAT पर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके बाद प्रकार से जो पेंशन स्कीम है उस पर उसकी स्पाउस की क्या एज रहती है, आधार कार्ड का नंबर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। मतलब भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछो और क्या पूछ सकता है। लास्ट ईयर तो डिटेल में थे क्वेश्चन। सेकेंड चीज़ बात करूँ मैथ्स का सेक्शन। आई डोंट नो मैथ्स में या तो आप लोग की पढ़ाई बहुत तगड़ी हो चुकी है या पेपर थोड़ा डूएबल था। मतलब मैंने सुना इतना कि सभी लोग बोले सर मेंस है तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, अदरवाइज पेपर ऑलमोस्ट डूएबल था मैथ्स का। लोगों के अटेम्प्ट मैं देख रहा हूँ, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा शौक हूँ। किसी के भी अटेम्प्ट में से देख नहीं रहा कि 23 या 24 के नीचे गए। सबके ऑलमोस्ट 23, 24, 27, 32, 35 तक गए मैथ्स में अटेम्प्ट। तो काफ़ी अच्छे लोगों के अटेम्प्ट्स हुए। अटेम्प्ट्स लास्ट टाइम बढ़े मैथ्स में। रीजनिंग में लोगों ने ये कहा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, टाइम कंज्यूमिंग था रीजनिंग का सेक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये था मॉडरेट पजल बन नहीं रहे थे। मतलब क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ चुका था, तो उस चक्कर में लोगों के अटेम्प्ट रीजनिंग में थोड़े स्लाइटली गिरे इन द सेंस लाइक 15 से 18 है भी। तो यदि मेरे को कोई बोले कि, और उसके अलावा एक चीज़ और बोली थी, इंग्लिश का सेक्शन, यदि किसी ने इंग्लिश को सॉल्व किया है माथा बंद करके तो उसके नेगेटिव अटेम्प्ट्स काफ़ी होने वाले। आपने यदि पढ़ा होगा एरर डिटेक्शन के अंदर, वहाँ पे आपको ये पूछा गया था किसी में कि किसमें और करेक्ट कौन है, किसी में पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा है। यदि किसी ने डायरेक्शन रीड नहीं किया है तो इंग्लिश के सेक्शन में उसके नेगेटिव काफ़ी होने वाले। ओवरऑल मैं यदि बात करूँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश में चलो भैया 30 तो कर ही लेंगे, बट एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मैंने आज लोगों से पूछा कि आपके GA में अटेम्प्ट कितने, लोगों ने कहा सर 25 तक तो मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट है, 5-6 में तुक्के मार दियो, क्या पता हो जाए। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मेरे तो 130 अटेम्प्ट हुए, मेरे 140 अटेम्प्ट हुए, मेरे 128 अटेम्प्ट हुए। बट आपके जेन्युइन अटेम्प्ट कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो होगा। प्लस आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, इस साल का क्या कट ऑफ हो सकता है। मेरे को फीलिंग आ रही है इस साल का कट ऑफ की यदि बात करूँ, यदि आपका, मैं जितना मैंने देखा है ऑन एन एवरेज बोलूँगा मैथ्स में तो 24-25 के ऊपर लोगों के अटेम्प्ट है। GA में 19+ एनी टाइम लोग करके आए हैं। जो लोग नहीं करके आए हैं तो उनका रिविजन नहीं हुआ है या उनके नहीं जम पाए। रीजनिंग में कम हुए लाइक लोगों के अटेम्प्ट, बट तब भी लोगों ने 17 या उसके ऊपर करके आया है। इंग्लिश के अंदर लोगों को मैं देखा 26, 27, 28, 30+ है। यदि मैं बोलूँ तो अगर डायरेक्शन और एक्यूरेसी की बात करूँ तो रीजनिंग में मैं पकड़ता हूँ 25 भी कोई करके आया है अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो वो अच्छा खासा पेपर करके आया है। यदि कोई मुझसे पूछे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, ऑल्दो ये तो स्टेट वाइज कट ऑफ है तो कट ऑफ एक साथ प्रिडिक्ट करना काफ़ी दिक्कत है, बट स्टिल आई कैन गिव यू अ रेंज। और मुझे एक फील आ रहा है इस साल का कट ऑफ स्लाइटली हाई रहेगा लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, बिकॉज लास्ट ईयर मैथ्स थोड़ा टफर साइड पे था, करंट अफेयर्स काफ़ी डीप में था। इस साल करंट अफेयर्स में लोगों का अच्छा अटेम्प्ट हुआ बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट थे। मैथ्स डूएबल आया है, लोगों का अटेम्प्ट बढ़े। रीजनिंग जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही सेम इस साल था। इंग्लिश में लोगों का अटेम्प्ट स्लाइटली गिरे हैं, प्लस इंग्लिश में एक्यूरेसी हर किसी की नहीं होती है। तो यदि मेरे को कोई बोले कि इस साल क्या कट ऑफ हो सकता है, मैं ये आपको बोलूँगा कि लास्ट ईयर अगर ये लेट से लास्ट ईयर आपका 38 कट ऑफ गया है लेट से, तो इस साल शायद 39, 39.25 जा सकता है आउट ऑफ 100।
इंटू 2 करना तो ये 200 में से हो जाएगा। आपके कट ऑफ जो फाइनल मेंस निकलते हैं वो 100 से निकलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं रेंज बोलूँगा, मेरे हिसाब से इस साल एक तो वैकेंसी भी ठीक ठाक है लास्ट ईयर, बट इतनी हाई नहीं है, और पेपर और डूएबल आ गया, तो लोगों के अटेम्प्ट भी काफ़ी अच्छे हुए। तो यानी कोई मुझसे पूछे तो कट ऑफ की जो रेंज होगी वो होगी 41 से लेके 54 के बीच में। बाकी तो यार एक्सपेक्टेड है। बाकी आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना लग रहा है, आपका कितना अटेम्प्ट है, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी, और आपको क्या लग रहा है कि आपका कितना स्कोर हो सकता है। और यदि कोई लोग वही स्टेट के हैं तो नीचे कमेंट करना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या जा सकता है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, राम राम।